नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ और भारत का एक और हिस्सा बना पाकिस्तान, जिसके वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने और भारत में प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। ये लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे और 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब समस्या ये थी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। फिर गुलज़ारी लाल नंदा को 21 मई 1964 को शपथ दिलाया गया। ये ज़्यादा दिन तक कार्यकाल नहीं था, 11 दिन तक मात्र था। 9 जून 1964 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री, जो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान से हुए युद्ध के समझौते के लिए ये ताशकंद गए थे। वहाँ इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो एक अलग सवाल है। उसके बाद फिर गुलज़ारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 11 जून 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन तक। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 को शपथ लिया तथा ये बहुत लंबा कार्यकाल रहा, 24 मार्च 1977 तक। इस बीच में इन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए, जैसे कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, विपक्ष ख़त्म किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से एक युद्ध तक लड़ा 1971 में। और संविधान के मेन प्रस्तावना में इन्होंने संविधान संशोधन तक करवाया। 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय में हुआ। इसके बाद भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल लगभग 2 साल तक चला। 28 जुलाई 1979 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री के रूप में 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक लगभग 180 दिन तक कार्यकाल रहा है। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से लगभग बहुमत वोटों से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 को शपथ लेती हैं और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या होने के बाद सब कौन सा इंसान था जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया? फिर राजीव गांधी, जो सबसे कम उम्र के थे, पायलट थे उस वक्त, उनको प्रधानमंत्री के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को शपथ दिलाया गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले दल बदल विरोध का जो संशोधन अधिनियम था उसको लाए, जिससे कि लोग इनकी पार्टी छोड़ के जा ना सकें, और ये धूमधाम से 5 साल तक अपना कार्यकाल किया। 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर इनकी भी आकस्मिक किसी ने हत्या कर दी। इसके बाद वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद इनका जो वोट कॉन्फिडेंस था वो कम होने की वजह से इनका प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद साउथ इंडिया से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव, ये साउथ इंडिया से आते हैं और ये बैंक सुधार में बहुत उत्कृष्ट काम किए। ये 21 जून 1991 में शपथ लिए और 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद में पहले नॉन कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ लेते हैं 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। सिर्फ 16 दिन का कार्यकाल रहा, क्योंकि इनका बहुमत 1 वोट से कम हो गया था। तो फिर जनता दल के HD गौड़ा को 1 जून 1996 से 1 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद फिर बहुमत आई और
इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत से अपनी सरकार बनाया। 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, जो 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया। इसके बाद पहले सिख और कांग्रेस की सरकार दोबारा आई और उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना। माननीय मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये 22 मार्च 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बहुत मोहब्बत से अपनी सरकार बनाया और 26 मई 2014 से अभी तक वर्तमान में कार्यरत है।